बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। औरंगजेब आलमगीर मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर, निडर और तेज दिमाग वाले बादशाह थे। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य का सबसे शानदार काल रहा था। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में 20 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनको सुनकर तो हिंदू भाई भी औरंगजेब के फैन हो जाएंगे। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज महल की तीसरी औलाद थे। उनके जन्म के वक्त शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। औरंगजेब आलमगीर मुगलिया सल्तनत के छठे बादशाह रहे थे। औरंगजेब के समय में ही मुगल सल्तनत दक्कन से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गई थी। यानी औरंगजेब वो अकेला देशभक्त बादशाह था जिसने अखंड भारत बनाया था। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि से नवाजा गया, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता, क्योंकि औरंगजेब इतने ताकतवर और बहादुर थे कि वो जिससे भी जंग करते थे वो डर के मारे पहले ही हार मान लेता था। दोस्तों, औरंगजेब को बचपन से ही इस्लामी तालीम और फौजी तालीम दी गई थी। वो एक हाफिज कुरान थे। यहाँ तक कि औरंगजेब ने इस्लामी कानून पर एक मशहूर किताब भी लिखी जिसे फतवाए आलमगीर के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद ही औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों के साथ सत्ता के लिए संघर्ष किया और उनको रास्ते से हटाकर सन 1658 में मुगल सल्तनत के छठे बादशाह बन गए। ये सच है कि औरंगजेब ने कुछ हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था, मगर धर्म के नाम पर नहीं बल्कि सत्ता के लिए। उन मंदिरों में औरंगजेब के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे, इसीलिए उन मंदिरों को तुड़वाया गया। इसके उलट औरंगजेब ने मथुरा और अयोध्या के कई मंदिरों को दान भी दिए और यहाँ तक की जमीन भी दी थी। वो मंदिर आज भी मौजूद हैं। औरंगजेब आलमगीर ने अपनी हुकूमत का ज्यादातर वक्त दक्कन यानी दक्षिण भारत में बिताया था। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा रियासतों के खिलाफ कई जंगें लड़ी थी और सन 1686-87 में दोनों रियासतों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मराठा औरंगजेब के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं थे। मराठा हमेशा गुरिल्ला वार करते थे, यानी छुप कर वार करते थे, और इतिहास की किताबों में मराठाओं को डकैत भी कहा गया है, क्योंकि मराठा अपने आसपास के कबीलों को लूट लिया करते थे। मराठाओं ने 2 बार सूरत में भयंकर लूटपाट मचाई थी। जब मराठा औरंगजेब के लिए सरदर्द बनने लगे तब औरंगजेब ने 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह को फौज देकर भेजा। शिवाजी मुगलों का सामना नहीं कर पाए और घुटने टेक दिए। इसी जंग के बाद शिवाजी ने मुगलों के साथ समझौता किया और अपनी रियासत बचाने के लिए अपने 23 किले मुगलों के हवाले कर दिए। यहाँ तक कि शिवाजी ने मुगलों के अंडर रहकर अपनी रियासत चलाई थी। शिवाजी ने खुद दक्कन में कई जंगों में मुगलों का साथ दिया था। यहाँ तक कि शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब का गुलाम बनाकर मुगल दरबार में छोड़ दिया था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर एक इंसाफ पसंद बादशाह थे। वो हर जाति धर्म के लोगों के साथ इंसाफ किया करते थे। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने महल के बाहर एक जंजीर लटका रखी थी जो सीधे औरंगजेब के कमरे तक जाती थी। जिस किसी को भी इंसाफ चाहिए होता था वो उस जंजीर को खींच देता था और फिर औरंगजेब खुद उसकी फरियाद सुनकर इंसाफ करते थे। औरंगजेब आलमगीर को जिजिया टैक्स के लिए बदनाम किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि औरंगजेब ने सिर्फ अमीर हिंदुओं पर ही जिजिया टैक्स लगाया था। हैरानी की बात है, औरंगजेब को सबसे ज्यादा बदनाम करने वाले ब्राह्मणों पर ये जिजिया टैक्स माफ था। इसके बराबर में औरंगजेब ने अमीर मुसलमानों पर ज़कात टैक्स लगा रखा था। औरंगजेब जितना टैक्स लेता था उससे 400 गुना ज्यादा टैक्स आज मोदी जी हमसे ले रहे हैं, मगर फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। औरंगजेब पर हिंदू विरोधी होने का इल्जाम लगाया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि उस वक्त के 90% हिंदू राजा महाराजा औरंगजेब के रहमो करम पर अपनी रियासत चला रहे थे। औरंगजेब के दरबार में तकरीबन 30 से 40% अधिकारी हिंदू समाज से थे। औरंगजेब की हुकूमत के शुरुआती दौर में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा थी। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापार करने आती थी, मगर औरंगजेब के आखिरी वक्त में मराठों, विजयनगर और गोलकुंडा रियासतों के साथ जंगों की वजह से माली हालात कमजोर होते चले गए। औरंगजेब ने अपनी हुकूमत में शरिया कानून लगा रखा था, क्योंकि भारत में हद से ज्यादा अंधविश्वास और कुरीतियां फैल गई थी। औरंगजेब ने शराब पीना, नाच गाना, भांग की खेती करना, मुजरा करना, यहाँ तक कि सती प्रथा
पर भी पाबंदी लगा दी थी। इसी वजह से औरंगजेब का वक्त भारतीय इतिहास का सबसे सभ्य समाज का वक्त माना जाता है। आज हमारे हिंदू भाई औरंगजेब पर इल्जाम लगाते हैं कि औरंगजेब ने भारत को लूटा था, जबकि हकीकत ये है कि औरंगजेब ने कभी भी खुद के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। औरंगजेब अपना गुजारा करने के लिए कपड़े और टोपियां बुनता था और कुरान की कॉपियां बनाकर बेचता था। औरंगजेब आलमगीर का जीवन सभी मुगल बादशाहों में सबसे सादा जीवन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। शुक्रिया।